नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, बड़ी अपडेट। प्रदेश के सरकारी कॉलेज के एडमिशन यहां पर शुरू हो चुके हैं। रेगुलर एडमिशन बीए, बीएससी, बीकॉम के रेगुलर विद्यार्थियों के एडमिशन का प्रोसेस यहां पर शुरू हो चुका है। काफी समय बीत चुका है, यहां पर 12th के रिजल्ट आए और लगातार सवाल बना हुआ था कि प्रदेश के सरकारी कॉलेजों के एडमिशन कब होंगे। कल परसों भी मैंने एक वीडियो दिया था कि बहुत जल्द। यहां पर अभी क्या है कि इसमें ट्रेनिंग का काम चल रहा था पिछले 2 दिन पहले। जो टीचर्स इस एडमिशन प्रोसेस में भाग लेंगे, जो देखते हैं एडमिशन की प्रक्रिया, उसको लेकर मैंने वीडियो बना दिया था। उसको लेकर कि भाई आने वाले समय में 2-4 दिन के अंदर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और फाइनली एडमिशन का नोटिस यहां पर देखने को मिल रहा है। एडमिशन का नोटिस किस हिसाब से आया है, क्या करना है, एडमिशन के लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी और प्रक्रिया क्या है, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। प्रदेश के सरकारी कॉलेज, बात करें कोटपुतली से मैं हूं तो कोटपुतली के 2 सरकारी कॉलेज हैं भैया यहां पर, जो कि एलबीएस कॉलेज और पाना देवी कॉलेज। इनके भी फॉर्म शुरू हो चुके हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम में रेगुलर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपका फॉर्म यहां पर शुरू हो चुका है। नोटिफिकेशन आ चुका है। सबसे पहले चलेंगे नोटिफिकेशन की तरफ। सबसे पहले जितने भी सवाल इससे रिलेटेड बनते हैं, प्रदेश के सरकारी कॉलेज। जी हां, राजस्थान है ना, राजस्थान के सरकारी कॉलेज, इसके बीए, बीएससी, बीकॉम के एडमिशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। और फॉर्म कब से कब तक है, इसके बारे में हम बारीकी से सारे नोटिफिकेशन जान लेते हैं एक बार, है ना, कि कितने क्या सवाल हैं। तो भैया आप देख लीजिए, यहां पर आपको देखने को मिलेगा एडमिशन का जो शेड्यूल आया है और प्रवेश नीति भी जारी कर दी गई है। ठीक है, ये देख लीजिए, प्रदेश के सरकारी कॉलेज सेशन 2024-25 सबसे पहले अपडेट आपको दे रहा हूं और सारी चीजें ऑफिशियली डिटेल्स के माध्यम से आपको समझाने वाला हूं। कहीं कोई कंफ्यूजन आपके बीच यहां पर नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रारंभ होने की तिथि 10 जून। देख लीजिए भैया, सोमवार से आपका फॉर्म शुरू हो जाएगा। 10 जून 2024 से फॉर्म शुरू हो जाएंगे और डेट्स रहने वाली अंतिम तिथि फॉर्म की 19 जून। इंतजार नहीं करना अंतिम तिथि का, ध्यान रखें, समय से फॉर्म भर देना है। अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स का कमी हो और 2-3 दिन में पूरे होने वाला हो तो फिर उसको लेकर इंतजार आप कर सकते हैं। अंतिम तिथि से पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। ध्यान रहे, डेट नहीं बढ़ती है ना, कोशिश करेंगे यहाँ पर फॉर्म समय से भरने का। 1-2 दिन अगर बढ़ती है तो बाद में देखो, पहले लेट फॉर्म यहाँ पर शुरू हुए हैं तो इस बार क्या पता डेट ना भी बढ़े। हमेशा बढ़ती है लेकिन क्या पता इस बार ना बढ़े, तो इसलिए उन चीजों से बचना है। और ध्यान रखें, 10 जून से 19 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे। बस यही प्रोसेस आपको करना है। अभी फॉर्म भरने का प्रोसेस आपको करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। अब फॉर्म कहां से भरा जाएगा, एसएसओ आईडी जो आपकी होती है, एसएसओ आईडी बनेगी भैया, मित्र पे जब जाएंगे एसएसओ आईडी आपको बनानी है। वहां से डीसीई, डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन का एक पोर्टल आता है, उस पोर्टल से आपको एडमिशन प्रोसेस 10 तारीख को ओपन हो जाएगा वहां पे पोर्टल, और उससे फॉर्म भरना है। जब फॉर्म शुरू होगा तब एक वीडियो आपको फॉर्म भरने से रिलेटेड भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, वो चीज भी चलो मैं बता दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और 19 दिन इसका अंतिम तिथि होने वाली। अब कहेंगे कि महाविद्यालय द्वारा ऑनलाइन पत्रों के ऑनलाइन सत्यापन की अंतिम तिथि, यह हमारे काम की चीज है क्या? नहीं भैया, यह आपके काम की चीज नहीं है। आपका काम बस 10 जून से 19 जून तक का है, सबसे पहला काम। उसके बाद में 3-4 दिन ये कॉलेज क्या है कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं 2-3 दिन का समय खुद से लेगा, चेक करेंगे कि आपने कोई फॉर्म गलती तो नहीं कर दिया। ठीक है, 2-3 दिन का समय आपको दिया जाएगा, गलती से तो नहीं भर दिया, कोई गलती तो नहीं कर दी, उसमें कॉलेज खुद से देखेगा। आपका कुछ काम नहीं है, आपको केवल 10 से 19 जून के बीच का काम है, फॉर्म भरना है। फिर उसके बाद में आपका काम आता है चौथे नंबर पे जो पॉइंट है, अंतिम वरीयता सूचियों प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन। यानी कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट और साथ में वेटिंग लिस्ट आएगी, उसमें अगर आपका नाम आता है, वो मेरिट लिस्ट बन के आती है। ध्यान रखें, आपके परसेंटेज है 12th के बेस पे, उस परसेंटेज के आधार पर आपको लिस्ट देखने को मिलेगी। अब आपके सवाल यहां पर देखने को मिलेंगे कि मैं मान लो सपोज दैट मैं एलबीएस कॉलेज से भी लगाना चाहता हूं फॉर्म, और मैं दौसा का कोई कॉलेज है वहां से भी लगाना चाहता हूं, मैं और सापरा कॉलेज से भी लगाना चाहता हूं, मनोहरपुर के कॉलेज से भी लगाना चाहता हूं। हर कॉलेज का अलग अलग आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब कोई छात्रा हो और कहे कि भाई मैं एलबीएस कॉलेज से भी फॉर्म लगाना चाहती हूँ, पाना देवी कॉलेज से भी फॉर्म लगाना चाहती हूँ, क्योंकि पाना देवी गर्ल्स कॉलेज है, वहां से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, गर्ल्स का एक अच्छे से मतलब कॉलेज मिलेगा और सेपरेट आप पढ़ भी पाएंगे वहां पे। दूसरा बात करूं, बॉयज कॉलेज है, वहां पे एलबीएस कॉलेज, उसमें बॉयज कॉलेज और गर्ल्स को दोनों है, मैं ध्यान रखिए ना। तो वहां पे भी आपको लगता है कि फॉर्म लगाना चाहते हैं आप,
तो दोनों का अलग अलग आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, कोई भी गर्ल्स अगर ऐसा सोच रहे हो तो फॉर्म आप दोनों पे लगा सकते हैं, 2 3 4 5 जितने भी कॉलेज है सभी पे फॉर्म अलग अलग लगाना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्म की फीस कुछ नहीं होती है, ध्यान रखें, 20-25 रुपए का टोकन कटता है और 50-60 रुपए जो भी मित्र वाले फॉर्म भरने के लेते हैं, इतना सा खुद भी भर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान से भरना भैया, और अच्छे से जानकारी मित्र से अच्छे तरीके से फॉर्म आपको भरवाना है, गलती नहीं करनी। अगर एक गलती आपने यहाँ पे कर दी, आपके एडमिशन प्रोसेस पे सवाल हो जाएगा और एडमिशन नहीं मिलेगा किसी गलती के कारण, इसलिए बहुत सोच समझ के अच्छे से फॉर्म आपको भरना है। 24 तारीख को फॉर्म भरने के बाद में आपका इंतजार, बस फिर ध्यान रखें 24 जून का इंतजार आपको करना है। अगर फॉर्म की डेट बढ़ती है तो फिर यहां डेट भी बढ़ जाएगी, लेकिन अभी के हिसाब से जो शेड्यूल आया उसके बारे में बता दूं, 24 जून को आएगी लिस्ट आपकी, फर्स्ट मेरिट लिस्ट और साथ में वेटिंग लिस्ट। अब वेटिंग लिस्ट और फर्स्ट मेरिट लिस्ट वालों को भैया ध्यान रखें, कॉलेज में महाविद्यालय में दस्तावेज सत्यापन और मित्र पर शुल्क जमा करवाने की अंतिम तिथि वो 27 जून, मात्र 3 दिन का समय, 4 दिन का दिया जाएगा। 24 को लिस्ट लगेगी और 27 अंतिम तिथि होने वाली है, तो ध्यान रखें जैसे ही लिस्ट लगे सीधे कॉलेज में देखना। हालांकि आपके पास मैसेज भी पहुंचेगा इसको लेकर, एडमिशन का एडमिशन हो गया, और वो तो मैं आपके सामने अवेलेबल रहूंगा, सारे सवालों के जवाब उस समय दे ही दूंगा। ध्यान रखिए, एक ही वीडियो में सारे सवाल क्लियर करूंगा, बार बार चैनल को भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अन्य चैनल को भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक ही वीडियो में सारे सवाल। और मुझे पता है जब आप वीडियो देखेंगे तो सजेस्ट पे जाएगा चैनल, ये ध्यान रखिए। मैं देखते आ रहा हूं पिछले 2 साल से, मैंने चैनल जब से शुरू किया है, सजेस्टिंग पे हमारे व्यूज देखने को मिलते हैं। चैनल देखने से ज्यादा शेयर किया जाता है, ध्यान रखिए, इसलिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पर ऑथेंटिक न्यूज आपको देखने को मिलती है। फिर से बता रहा हूं भैया, 24 जून का आपको इंतजार करना पड़ेगा। फॉर्म भरने के बाद में लिस्ट आ जाएगी, लिस्ट में आपका नाम आता है तो आपको डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में जमा करवाने पड़ेंगे, उस समय आवश्यकता पड़ेगी टीसी की, ये ध्यान रखना। इससे पहले फॉर्म में कहीं आवश्यकता नहीं पड़ेगी टीसी की। अभी डॉक्यूमेंट्स फॉर्म में क्या चाहिए और बाद में क्या चाहिए उनके बारे में बात करेंगे, और फीस जो रहने वाली है मित्र पे आएगी। और जो आपका जो यहाँ पे 24 तारीख को जो आपका एडमिशन कंफर्म होगा कि भाई आपका लिस्ट नाम आ गया, तो वहां पे एक बधाई पत्र निकलता है ना, वो वेटिंग वालों का भी निकलेगा और मेन लिस्ट वालों का भी निकलेगा। उसमें फीस भी होती है, 1000 रुपए लगेगी, 500 लगेगी, 700 लगेगी, है ना। 1300-1400 रुपए से ज्यादा नहीं लगेगी, बीएससी वालों की लगती है 1300-1400 रुपए, बाकी तो सबकी कमी लगेगी। और प्रवेशित विद्यार्थियों, अब जब डॉक्यूमेंट्स और फीस जमा करवा देंगे तो आपका फाइनल एडमिशन हो गया, वह लिस्ट लग जाएगी भैया 28 तारीख को। उसके बाद में आपके सेक्शन वगैरह बढ़ जाएंगे 29 जून तक, और उसके बाद में क्लासेस लग जाएंगी भैया 1 जुलाई से। तो ये अपडेट है आपके इस एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड। मैं फिर से कह रहा हूं, आपको पहले ध्यान देना है केवल फॉर्म भरने पे, ध्यान रखिए फॉर्म भरना इंपॉर्टेंट है भैया। और 10 जून से 19 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म समय से भर देना, ठीक है। समझ में आया प्रोसेस से रिलेटेड, इसके अलावा कोई सवाल आपका नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं उस प्रोसेस पे कि भैया फॉर्म से रिलेटेड बातें हो गई, डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या चाहिए, ठीक है, इसके बारे में हम बात यहां पर कर लेते हैं। देखो भैया, 10th की मार्कशीट आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, 12th की आपकी नेट वाली मार्कशीट भैया, और एक चीज ध्यान रखना, यह है ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड की हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया आप डाउनलोड कर रहे हैं इंडिया रिजल्ट वगैरह से या फिर अन्य किसी साइट से। आरबीएससी है तो आरबीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड करो, सीबीएसई तो सीबीएसई की वेबसाइट से डाउनलोड करो, ठीक है। ध्यान रखना 10th और 12th की मार्कशीट, 10th की तो ओरिजिनल अपलोड करनी है, 12th की जो मार्कशीट आपके स्कूलों में अभी तक पहुंची नहीं होंगी, पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहुंचे तो भी कोई दिक्कत नहीं, नेट वाली आपको अपलोड करनी है, ठीक है। और आधार, जनाधार जो परिवार का होता है, ध्यान रखें। मोबाइल नंबर, एक ऐसा मोबाइल नंबर भैया जो हमेशा चालू रहता हो। एक ईमेल आईडी खुद की बनवा लेना, हमेशा चालू रहती हो, नोटिफिकेशन आते हैं आने वाले समय में। और फोटो, साइन, और जिस भी कैटेगरी से आप हैं ध्यान रखें। सपोज दैट कोई आदमी, कोई विद्यार्थी है भैया वो एससी से है, तो उसको भैया आपको जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, आपको यहाँ पे ध्यान रखें, लगाना पड़ेगा। अगर वो नहीं लगाएंगे ना तो हम कैसे मानेंगे आप एससी के हैं, तो जनरल में मेरिट आएगी। फिर ईडब्ल्यूएस है तो भाई ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाओ, और एससी एसटी ओबीसी एमबीसी जो भी है आप अपना जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा। कोई बोनस प्रमाण पत्र है, एनसीसी एनएसएस स्काउट, वो आप लगा देना। आपके परिवार में ध्यान रखें, आपने कभी ब्लड डोनेशन वगैरह दिया तो वो भी आप लगा सकते हैं। हालांकि अभी आपकी उम्र इतनी हुई नहीं है कि आप दे पाएंगे यहाँ पे ब्लड डोनेशन, तो वो आपके पीजी वालों पे रहता है लागू बोनस वाला। और ध्यान रखें एनसीसी एनएसएस आ जाएगा, स्काउट आ जाएगा, और कोई खेल से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट आपके पास है तो भी लगा देना। आपके परिवार में कोई राजस्थान पुलिस वगैरह है, फिर सेना में है, ध्यान रखें, तो उसके भी आपको 3% देखने को मिलेंगे, ठीक है। वो भी मैं समझा दूंगा उसमें प्रवेश नीति में। और एडमिशन प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बताया, पहले फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद इंतजार करना है लिस्ट का। लिस्ट में अगर नाम आ जाता है तो फिर आपको डॉक्यूमेंट्स और फीस जमा करवानी पड़ेगी, और उसके बाद में फाइनल एडमिशन लिस्ट।
समझ में आया? पहला प्रोसेस जो है फोरम का, फोरम भरना है भैया 10 जून से यहां पर फोरम चालू है, आपको ध्यान रखें लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना, समय से फॉर्म भरना है। तो ये अपडेट्स थी प्रदेश के सरकारी कॉलेज से रिलेटेड, चाहे बीए में हो, बीएससी में हो, बीकॉम में हो, फॉर्म भरेंगे अच्छे तरीके से, कोई गलती नहीं करनी है। और जब ये अब कहेंगे कि आप टीसी चाहिए क्या, 12th का ओरिजिनल मार्कशीट चाहिएगा क्या, नहीं चाहिए भैया, अभी नहीं चाहिए, फॉर्म में नहीं चाहिए कुछ भी ऐसा, ठीक है। समय से फॉर्म भरो, कोई दिक्कत नहीं है, कैसी गलती नहीं करनी है। फॉर्म भरने से रिलेटेड कोई भी सवाल लगे, एक बार सरकारी कॉलेज एडमिशन 2023-24 अभी चल रहा है, 2024-25 चलेगा सेशन, है ना। और 2023-24 सेशन के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक बार एक वीडियो देखना उसका, है ना, कोई भी वीडियो देख लेना और इस बार देखना कि वहां से जहां जून में आपके एडमिशन शुरू होते हैं और आपके एग्जाम जो लगते हैं, अंतिम जो एग्जाम लगते हैं, ध्यान रखें वहां तक के वीडियो वहां पर देखने को मिलेंगे। तो मैं आपके साथ एडमिशन से लेकर परिणाम तक साथ हूं, बीच में आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म भी भरना है, स्कॉलरशिप फॉर्म में बहुत सी दिक्कतें आएंगी, स्कूटी का फॉर्म भी भरना है, अन्य फॉर्म भी भरने हैं, प्रदेश की और सरकारी योजनाओं का भी और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, तो सभी चीजों के मैं साथ आपके रहने वाला हूं। सवाल करेंगे, जवाब मिलेगा 24 घंटे के अंदर इंस्टाग्राम के माध्यम से। तो आने वाले समय से अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सभी पे जुड़ जाइए। इसकी प्रवेश नीति का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, ध्यान रखें। मैं आपको बता दूं प्रवेश से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, हालांकि वो मैंने पहले भी बता रखे हैं। प्रवेश नीति से रिलेटेड देखो मैं आपको बताता हूं भैया, एडमिशन पॉलिसी आपका कम से कम 48% होना चाहिए, फॉर्म से भी लगा सकते हैं, ठीक है, 48% आप होने चाहिए। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करिए। प्रवेश नीति है, इसको पढ़ लेना आराम से, मैं इसको पीडीएफ है जो टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा देता हूं। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और फॉर्म में कोई भी दिक्कत आए तो सीधे इंस्टाग्राम पर मुझसे बात कर लेना। थैंक यू।